Hello students, now we are going to start our new chapter complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअली कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है. कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी. अब आप रियल नंबर को तो अच्छे से जानते हैं. रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. जो सभी रेशनल इरेशनल लाइक होल नंबर, नेचुरल, डेसिमल, प्राइम, कंपोजिट, रूट वाले, स्क्वायर रूट, क्यू रूट, व्हाटएवर, वो सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर. अब बात आती है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग आज इमेजिनरी नंबर को सीखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है. देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे सिंपली पूछूं कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा, आप कहेंगे प्लस माइनस 2. मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9, आप कहेंगे प्लस माइनस 3 एग्जैक्टली. लेकिन अगर मैं कहता हूँ -4, इसका जवाब क्या देंगे आप? मैंने कहा -9, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए स्टूडेंट, आप लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, अगर वो नंबर नेगेटिव है, मान लीजिए -3 का स्क्वायर किया तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 का स्क्वायर किया तो तब भी पॉजिटिव आएगा. यानी कि -9 किसी भी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता. नेवर. -9 किसी भी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता. मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं जिससे कि -9 आ जाए? जरा सोचिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से -9 नहीं आएगा. तो फिर ये रूट के अंदर नेगेटिव आया क्यों? अब बात आती है रूट के अंदर नेगेटिव आता क्यों है. आपने कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा होगा. वहाँ हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दी जाती थी, जैसे मुझे दिया गया x² प्लस के 5x माइनस का 6 दे दिया. ठीक है, माइनस का 6 इक्वल 0 है, प्लस का 6 दे दिया. ध्यान दीजिएगा. अब मुझसे कहा गया इसमें d निकालिए, d फाइंड आउट करिए. d क्या होता था? b² माइनस 4ac. अब अगर मैं d निकालूंगा तो b की वैल्यू यहाँ क्या लगेगी? 3 का स्क्वायर. 4 a की जगह 1 और c की जगह क्या आएगा? 6. 9 माइनस 24 और ये नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पर, नोटिस करिएगा. और याद करिए, जब नेगेटिव नंबर आता था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब नेगेटिव नंबर आती थी, देन हम लोग क्या कहते थे? नॉट रियल रूट. एंड नॉट रियल रूट मीन्स इमेजिनरी रूट. ठीक है, यानी कि जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो भी आपका है, मान लीजिए यहाँ पर आएगा माइनस का, आप लोग माइनस का 15 आया. ठीक है, ये माइनस का 15 डिस्क्रिमिनेंट आया. जब हम x की वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट d/2a फॉर्मूला लगाएंगे, तो -b प्लस माइनस माइनस रूट 15 यहाँ पर अप्लाई होगा और यहाँ पर 2 × 1. ठीक है, अब जरा नोटिस करिएगा स्टूडेंट, रूट के अंदर नेगेटिव आया. अब जब रूट के अंदर नेगेटिव आया, इसका मतलब है हम उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते रियल नंबर की फॉर्म में. रियल नंबर की फॉर्म में जब हम इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं या नो रियल रूट कहते थे. ठीक है, क्लास 10th में हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया करते थे कि अब यहाँ से आगे नहीं होगा. अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती थी, हम कहते थे देयर आर नो रियल रूट्स एंड वी कैन नॉट फाइंड देम. एक्चुअली एज पर क्लास 10 सिलेबस. लेकिन जब हम यहाँ क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं, तब हमें वो रूट भी फाइंड करने आने चाहिए. हम इस बात को कहकर नहीं लीव कर सकते कि देयर आर नो रियल रूट एंड वी कांट फाइंड देम. नो, अब आपको यहाँ उनको फाइंड करना भी आना होगा. देखिए, रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा, -1 को यहाँ पर एक सिंबल दिया गया, आयोटा बोलते हैं इसे. आई तो नहीं, इसे आयोटा एक नाम दिया गया है. इस सिंबल को हम आयोटा बोलते हैं, लेकिन जनरली धीरे धीरे फिर हम इसको आई ही बोलने लगेंगे. और आप आई समझ सकते हो कि हमने इस -1 को आई ले लिया है. -1 को आई इमेजिनरी नंबर के प्लेस पर समझिए, इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट करने के लिए मैं इसको आई लेता हूं. अब अगर कोई मुझसे कहता है -4 की वैल्यू बताइए, तो -4 मेरे लिए 4 × -1 होगा. समझना, 4 का तो क्या बाहर आ जाएगा? 2. अंदर क्या बचेगा? -1. -1 को क्या ले लिया? आई. तो इसका रिजल्ट होगा 2i. अब समझ लिए, -9 है तो इसका रिजल्ट क्या डायरेक्ट लिखेंगे? 3i. -4 है तो इसका -16 है तो इसका आंसर क्या होगा? -4i प्लस का ये देखिए आप, तो i किसके प्लेस पर आ रहा है? i आ रहा है -1 के प्लेस पर. अब यहाँ से कुछ और रिलेशन हमारे क्रिएट होते हैं, जैसे रूट -1 को i लिया है.
अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो -1 इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर, इसमें और आई का मल्टीप्लाई कर दें तो -1 इंटू आई इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई, ये हो जाएगा माइनस आई इक्वल किसकी वैल्यू हो जाएगी आई क्यू की। देखते चलिए, रूट -1 को मैंने आई कंसीडर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये रिलेशन बना, आई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये रिलेशन क्रिएट हुआ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और आई का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस आई मल्टीप्लाई आई, ये आई क्यू इंटू आई, तो आप देखेंगे माइनस आई स्क्वायर आई रेज टू पावर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी आई रेज टू पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो +1 होगी। आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू जो होगी वो +1 होगी, यानी यहां से 4 रिलेशन क्रिएट होकर आए, आप देखिए, ठीक है। इनकी बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अगर कोई मुझसे डायरेक्ट कहता है कि आई रेज टू पावर 57 की वैल्यू बताइए, आई रेज टू पावर 57 की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट ये बात आप सीख चुके हैं कि 4 पावर पर वैल्यू 1 बन जाएगी, तो इसको 4 से ब्रेक करेंगे। हम 57 में 4 से डिवाइड करेंगे, और 57 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 1 बचेगा। आप देखें क्या बचेगा 1, यानी कि आई रेज टू पावर 4 और 14 टाइम्स कंप्लीटली गया और आई अलग से रह गया, आई रेज टू पावर 1 कह सकते हो। तो मैंने 4 को ही अंदर क्यों किया है, देखिए स्टूडेंट, 4 4 जा 56 होते हैं, 14 4 जा 56 होंगे, तो 56 अलग हो गए, आई अलग हो गया, तभी तो टोटल पावर 57 है ये। अब 4 को अंदर लिखने की वजह ये है कि आई रेज टू पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रेज टू पावर कितना 14 इंटू आई, तो ये 1 इंटू आई, तो इसका आंसर केवल आई होगा, यानी आई रेज टू पावर 57 की वैल्यू आई होगी। यानी कि जब भी बड़ी पावर आपके सामने आएंगी उन सभी पावर्स को हम किसकी हेल्प से हैंडल करेंगे, 4 की, 4 का डिवाइड करके हम उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। ये तो जनरल सी बात है जो आप लोगों को मैं थोड़ा पहले भी एक लाइव क्लास में बता चुका हूं। अब थोड़ा आगे मूव करता हूं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये तो इमेजिनरी नंबर की बात थी, अभी ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। इसको जो लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, ध्यान दीजिएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से इंडिकेट करते हैं। z वैसे तो z इंटीजर के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया जाएगा। z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। z को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ये दोनों एक ही बातें हैं। कुछ बुक्स में a प्लस आई बी यूज करते हैं और कुछ बुक्स में x प्लस आई वाई यूज करते हैं। ये तो अलग अलग बुक का अलग अलग हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम रियल ऑफ जेड कहेंगे। रियल ऑफ जेड ए होगा और इमेजिनरी ऑफ जेड यहां पर बी होगा। यानी कि बात समझिएगा, आई के साथ जो भी नंबर अटैच होगा उसे इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और प्लस से पहले जो भी होगा जिसके साथ आई नहीं होगा उसे हम रियल पार्ट कहेंगे। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड मतलब दिस नंबर। जैसे सपोज दैट किसी ने मुझसे कहा 7 + 4i लिखा है जेड इक्वल, इसका रियल पार्ट बताएंगे तो हम लिखेंगे रियल ऑफ जेड 7 होगा। इमेजिनरी पार्ट बताएंगे इसका तो इमेजिनरी पार्ट 4 होगा। आई नहीं लिखेंगे इसके साथ, अंडरस्टूड है। आई के साथ जो पार्ट है वो इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी जेड इसका 4 होगा और जेड रियल ऑफ जेड इसका 7 होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना ही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोली जाती है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चंस को। जैसे मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में ऐसे लेता हूं, मैंने कहा 1 + 2i मल्टीप्लाई 3 - 4i। आप देखिएगा, दिमाग में एक बात रखिएगा, मैं फिर से लिख देता हूं, आई स्क्वायर कहीं भी आएगा तो -1 होगा। ये बहुत जरूरी बात है जो आपको दिमाग में रखनी होगी। आई स्क्वायर मीन्स -1 होगा। क्यों होगा उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हम इसको a प्लस आई बी की स्टाइल में सेट करेंगे। मतलब रियल पार्ट एक तरफ रहेगा और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ रहेगा। जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे,
तब हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। लुक, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, 1 का 3 में 3, 1 का 4 में माइनस का 4 आई, 2 का 3 में 6 आई, 2 का 4 में माइनस 8 आई का आई में आई स्क्वायर। देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन, नथिंग एल्स, कुछ भी स्पेशल नहीं। अब देखिए 3 माइनस 4 आई प्लस का 6 आई, 2 आई बचेगा, माइनस 8 और आई स्क्वायर के प्लेस पर -1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होगी। तो मैंने आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रिप्लेस किया, 3 + 2 आई रहेगा प्लस का 8 और 3 कितना हो गया 11 प्लस का 2 आई। अब आप देख सकते हैं जो भी नंबर था, आपने मुझे जो भी नंबर प्रोवाइड किया था, दिस नंबर नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म 11 + 2 आई। ठीक है, 11 + 2 आई, दिस इज ए एंड दिस इज बी, a + IB 11 + 2 आई। आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगवाएंगे। बेसिक कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, बस चाहे कोई भी नंबर हो, किसी भी तरीके का हो, हमें उसे डिवाइड से मतलब है उसे डिवाइड करना है रियल और इमेजिनरी फॉर्म में। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 1/3 + 5i एक नंबर है, इसको भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। तो आप रेशनलाइज कर लीजिए। आप जानते हैं कि रेशनलाइज करने के लिए क्या करते थे, क्लास 9th में भी रेशनलाइजेशन बहुत करते थे, लेकिन यहाँ भी रेशनलाइजेशन ही है। बस ध्यान ये रखना, शब्द यहाँ पर मैं भले ही रेशनलाइजेशन बोल रहा हूँ, एक्चुअली में रेशनलाइजेशन नहीं है कुछ भी, क्योंकि कोई यहाँ रूट थोड़े ना लगाया जिसको मुझे, ये इरेशनल नंबर थोड़े ना जिसको मुझे रेशनलाइज करना, बट ये प्रोसेस रेशनलाइजेशन जैसी है, इसलिए मैं रेशनलाइजेशन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज रेशनलाइजेशन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो बस क्या ध्यान रखना है, जेड के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना। अब जेड का कंजुगेट क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं। जेड जैसे x + iy है और इसका कंजुगेट, तो इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना। सिंबल किसका चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट का। जेड x + iy है, हो सकता था जेड -x ऐसा हो, तो जब इसका निकालेंगे तो इसका बनेगा -x + iy, यानी कि सिंबल किसका चेंज होना है, ओनली इमेजिनरी पार्ट का। इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना ही जेड का कंजुगेट बोला जाएगा, और एक रेशनलाइजेशन जैसी प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको रेशनलाइजेशन बोल सकता हूं। अदरवाइज रेशनलाइजेशन यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए 3 - 5i का 1 में होगा तो 3 - का 5i बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वही सिचुएशन, कौन सी, a + b a - b, तो क्या बनेगा a² - का b²। देख सकते हैं ऊपर तो 3 - का 5i रहेगा, नीचे गौर करिएगा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यहाँ पर क्या आ गया 25i²। देख सकते हो। अब ऊपर तो 3 - का 5i रहेगा, नीचे नोटिस करना 9 + 25i हो गए, 25 हो गया। पता है क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 3 - के 5i 9 - 25 ब्रैकेट -1, ये आएगा 3 - के 5i अपॉन 9 + 25 जैसा मैंने ऊपर लिखा है। तो अब यहाँ से बनेगा ये 3 - के 5i अपॉन 34। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे, 3/34 - 5/34i, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, एंड द नंबर नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib। क्लियर है, ओके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है आपको लाने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, हो सकता है आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़े, हो सकता है +- करना पड़े, कोई भी कैलकुलेशन आपको करना होगा और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। आइए मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के लेता हूँ। जैसे कहा गया है, एक नंबर दिया गया है 2 + i² अपॉन 2 + 3i होल क्यू है यहाँ पर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। ओके, तो पहले तो न्यूमरेटर भी सही नहीं है, न्यूमरेटर को सही करते हैं कैसे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। नोटिस करिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपका
ए प्लस बी के होल क्यू की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया है। ए प्लस बी का होल क्यू क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, मैंने यही तो किया है। आप आई देख के मत घबराइएगा, बस अपने रूल्स को याद रखिएगा। 8 आई क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस आई, ये ध्यान रखिएगा। आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होती है, और आई रेज टू पावर 4 1 होता है। ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको। ये देखो यहाँ पर 6i हो गया और 2 प्लस आई, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3i, 8 रहेगा माइनस आई रहेगा, मल्टीपल करेंगे प्लस के 12i प्लस का 6i स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3i। देखते चलिएगा। अब आप नोटिस करेंगे ये तो 8 रहेगा, 12i और माइनस आई प्लस का 11i बचेगा, और ये -6 हो गया। बस इतना समझ लीजिए -6 क्यों हो गया। ये बहुत बार आएगा, आप ये दिमाग में लेकर चलिए कि जहां भी आई स्क्वायर इन्वॉल्व हुआ समझ जाना आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। इस बात को दिमाग में लेकर चलना। अब आप नोटिस करिएगा ऊपर 8 - 6 कितना बचा, 2 प्लस 11i, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 प्लस 3i। नाउ द सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3i का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कैलकुलेशंस करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद नंबर को रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। दैट इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए आगे मूव करते हैं। ये इनकम्प्लीट है अभी, ठीक है, इनकम्प्लीट है, तब तक इनकम्प्लीट रहेगा जब तक हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं, जैसे उन्होंने कहा फाइंड x एंड y इफ x प्लस आई बाई 2 - 3i इक्वल 4 प्लस आई। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और हमसे कहा गया है x प्लस आई बाई की वैल्यू बताइए। देखिए स्टूडेंट, ये नंबर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस नंबर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। फिर हमें कंपेयर करना होगा रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। देखिए x का 2 में करेंगे 2x, x का आगे करेंगे माइनस का 3xi, y का इसमें करेंगे प्लस का 2i बाई, y का इसमें करेंगे तो माइनस का 3y और i स्क्वायर, और सामने 4 प्लस i रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन की और x प्लस i को भी मैंने अंदर जो भी नंबर लिखा था 2 - 3i उससे मल्टीप्लाई कर लिया। लुक 2x रहेगा, ये माइनस का 3xi प्लस के 2i बाई रहेगा। ये देखो आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1, इसलिए 3y प्लस का हो गया। आप देख सकते हैं आई स्क्वायर, बोलना नहीं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 ने इसको प्लस कर दिया और ये देखो 3y आ गया। अब आप रियल पार्ट को अलग करिए। रियल पार्ट मीन्स वो पार्ट जिसके साथ आई नहीं होगा, वो आपका क्या बोला जाएगा, रियल पार्ट। तो देखो 2x प्लस के 3y अलग हो गए, 2x प्लस 3y अलग हो गए, और इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो माइनस कॉमन लेते ही ये देखिए क्या बचेगा, -i कॉमन ले लीजिए, बचेगा 3x - 2y अलग हो गया, सामने 4 प्लस i रहेगा। आप नोटिस कर सकते हो मैंने इस पूरे को सॉल्व करके रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। नाउ वी कैन कंपेयर। लुक रियल पार्ट इसका क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 4, देख सकते हो। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है माइनस, तो क्या करेंगे -3x - 2y इक्वल 1। आई से आई समझिए कैंसिल हो गया, आई लगा लीजिए। चलिए मैं यहाँ भी आई लगा लेता हूँ और यहाँ भी आई लगाएंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बचेगा तो वही, यानी क्या बचेगा 3x - 2y इक्वल -1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x और y की। आइए मैं पूरा करा देता हूँ। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का करेंगे तो 6x, 9y इक्वल 12, इसमें 2 का करेंगे 6x - 4y इक्वल -2।
माइनस माइनस प्लस प्लस, ये देखिए कितना आ गया 13 बाई और ये 14, तो बाई की वैल्यू आ गई 14/13, देख सकते हैं आप बाई की वैल्यू आ गई आपकी 14/13 और बाई की वैल्यू कहीं भी रिप्लेस कर देंगे तो x की वैल्यू आ रही है 5/13। तो ये देखिए x और y की आपकी वैल्यूज आ गई ऑन कंपेयरिंग। ध्यान रखना यहाँ पर आकर मैंने कंपेयर किया है, कंपेयर मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कहा है फाइंड द कंजुगेट, फाइंड द कंजुगेट, कंजुगेट्स ऑफ, ध्यान दीजिए जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 4 माइनस का 5i, अब इसका कंजुगेट को z मान लीजिए, इसका कंजुगेट क्या होगा z बार लिखते हैं तो 4 + 5i, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1/3 + 5i, अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट ऐसे नहीं निकलेगा, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाइए। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी काम करना होगा पहले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसका कंजुगेट तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया, लो कंजुगेट हो गया। अब यहाँ साइन मत चेंज कर देना क्योंकि नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, तो पहली ड्यूटी हमारी क्या बनती है कि नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। उसके लिए देखो 3 - 5i का ऊपर, 3 - 5i का नीचे, तो z इक्वल आएगा 3 - का 5i अपॉन 3² माइनस के 5i का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a² - b² की सिचुएशन को अप्लाई कर दिया है। तो z इक्वल क्या आएगा 3 - के 5i, ये आएगा 9 - के 25i², ठीक है। तो z इक्वल आएगा 3 - के 5i अपॉन 34, समझ गए होंगे 34 कैसे हो गए, क्योंकि i² की वैल्यू कितनी लगेगी -1 इसको प्लस कर देगा 25 और 9 34 हो जाएंगे। तो z आपका यहाँ से क्या आया 3/34 माइनस के 5/34i। अब इसका कंजुगेट, ये तो z आया है 3/34 प्लस 5/34i, ये देखिए इसका कंजुगेट आ गया। यानी कि जब भी कोई काम हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम पहले नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ही कंजुगेट पूछा है, कंपेयर करवाया है, कुछ और करवाया है, वो सारे काम हम कब करेंगे जब हम उसको चेंज कर लेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेसिकली आपको आज की क्लास से क्या सीखना है, हाउ टू क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में अच्छे से आपको चेंज करना आ जाए। जब नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आ जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू।